हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको एसएससी में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको इस वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मार्च में सीएचएसएल का पेपर है। और देखिए, जीएस ना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको नहीं समझ में आता कितना हम पढ़ें और कितना हम छोड़ें। तो इसलिए जीएस कवर करने के लिए मैं इस वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है सीएचएसएल की, इसको मैंने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिसमें हर वीडियो में मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आए। आप अपनी थ्योरी पोर्शंस को भी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस हेल्प्स अ स्विमर टू स्विम इन वाटर। आपको 4 टाइप के फोर्स यहाँ पे दे रखे हैं और पूछा गया है इन चारों फोर्स में से कौन सा ऐसा फोर्स है जो स्विमर की हेल्प करता है स्विम करने में। जो तैराकी होते हैं, पानी में जो तैरते हैं, उनकी हेल्प करता है स्विम करने में। तो आंसर है इसका बायोंसी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। IDB की तरह किस डे को डिक्लेयर कर दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़। जो जैव विविधता इश्यूज़ होते हैं उसको समझने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कौन से डे को IDB के फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आंसर है 22 मई। 22 मई की यहाँ पे 2021 की थीम दे रखी है, अभी का ये यहाँ पे नहीं दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कैरेक्टराइज बाय इट्स डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक यूजुअली विद लाइट एंड डीप सिलिकेट बैंडिंग। आंसर है शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। 4 नदियों में से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो पश्चिम में फ्लो करती है वो वाली रिवर है। आंसर है आपका साबरमती। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, अरावली रेंज से, और कहाँ पे, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट उदयपुर से ये ओरिजिनेट होती है साबरमती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आपको बताना है इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आंसर है क्लॉड शैनन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच माउंटेन इज ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया विद म्यांमार। यहाँ पे देखिए एक माउंटेन का नाम पूछा गया है जो ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया और म्यांमार के साथ हो, तो यह है पूर्वांचल माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following set the ratio of highly liquid assets to ensure the ability of financial institutions to meet their short term obligations। Answer है liquidity coverage ratio। Next question is, where was the second SCO mass media forum held। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2019 का है। आप बस इतना याद रख लीजिएगा, जो SCO है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं, 8 मेंबर स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेट्स हैं वो, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान। देखिए इसमें टोटल जो है ना, आपको एक तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो शंघाई कॉरपोरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है बीजिंग, चाइना के बीजिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी। इनके इस बुक के ऑथर का नाम बताना है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट प्ले राइट महाकवि कालिदास। यहाँ पे पूछा गया है, जो 4 बुक्स आपको दे रखी हैं, पूछा गया है कि इन 4 में से कौन सी कालिदास जी ने नहीं लिखी है। तो मालती माधव जो है ये इन्होंने नहीं लिखी है।
ये जो थे, इन्होंने कालिदास जो हैं, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पोइट्री में। इसमें बहुत सारे वेदास, रामायण और जो महाभारत, पुराण, इन सब में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? वो है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरलेस प्लांट प्रोड्यूस कॉन्फेस एंड सीड्स दैट डू नॉट हैव सीड इनसाइड द ओवरी? आंसर है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू whom डज द प्रेजिडेंट हैंड ओवर इट्स रेजिग्नेशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने रेजिग्नेशन को किन को हैंड ओवर करेंगे? तो आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम आंसर में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो चार्ली स्कॉल्स आर द फॉर्म ऑफ इंडेंजर्ड आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया विच हैज़ बीन गोइंग on for generation. This art is related to the Indian state with modern times. तो ये जो आर्ट है ये कौन सी स्टेट से रिलेट करती है? तो आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूफी संत इब्राहिम सुतर हु वॉज कन्फर्ड विद द फेमस पद्मा श्री अवार्ड बिलोंग टू विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? आंसर है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग 4 रिवर्स आर द रिवर्स ऑफ केरला विच ऑफ दीज रिवर इज द साउदर्न मोस्ट रिवर इन द स्टेट? ये चारों रिवर्स केरला की हैं। पूछा गया है जो साउदर्न मोस्ट एरिया है वो वहाँ की कौन सी रिवर है? तो आंसर इज नयर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following was elected and sworn as the 6th president of Ukraine? यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो अभी भी वही प्रेसिडेंट है, तो आंसर में पूछा जाए क्वेश्चन में कौन है तो वो है जेलेंस्की। नेक्स्ट कैपिटल जो यूक्रेन की वो है कीव और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में आफ्टर रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे आपको 2018 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी का जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस डेटा है उस अकॉर्डिंग आप इसके आंसर को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़? 4 डिजीज़ में से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो पानी की वजह से नहीं होती है? तो आंसर है मम्प डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, पहले थोड़ा सा मम्प डिजीज़ के बारे में मैंने यहाँ स्टैटिक पॉइंट लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, ग्लैंड जो होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालती है, जैसे स्लावरी ग्लैंड्स हो गई। और ये जो डिजीज़ होती है ये इन्फेक्टेड सलाइवा के थ्रू, जो सलाइवा जो टंग के ऊपर सलाइवा होती है उसके थ्रू ये बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किल्ड बाय द छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़? प्रतापगढ़ की जो बैटल था, युद्ध हो रही थी, उसमें छत्रपति शिवाजी जो हैं उन्होंने किनको मार दिया था? तो आंसर है अफजल खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मेल टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हेल्स फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री? तो आंसर है स्पेन। वेयर वॉज द गेम इंडिया यूथ, जो गेम्स हैं इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड, ये कहाँ हुई थी? 2020 का है क्वेश्चन, पुराना है, जो अभी ओलंपिक्स वगैरह हुए हैं, आप उसके बारे में यहाँ पे इसकी जगह पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट बार्बर केव्स इन इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? तो ये जो केव्स हैं, ये वाली जो गुफाएं हैं, ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती हैं? तो आंसर है मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो थी ये केव्स उस टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लेक कोलेरू लोकेटेड? जो कोलेरू लेक है ये कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रेगन डिड द चाइनीज ट्रेवलर जुएंग कम टू इंडिया? तो आंसर है हर्षवर्धन। इनके टाइम पे ये जो चाइनीज ट्रेवलर थे ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपी बॉर्डर्स विद हाउ मैनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज? यूपी जो है वो कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डांस डे is celebrated by the International Theatre Institute IT as a UNESCO main partner for the performing art. तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 29 ऑफ अप्रैल को। ये जो ईयर है 29 ऑफ अप्रैल को जो ये इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, किन के लिए? विच इज़ इन द एनिवर्सरी ऑफ बर्थ। किन का बर्थ हुआ था? जीन जॉर्ज नॉर्वे, इनके बर्थ पे इस चीज़ की जो ये एनिवर्सरी है 29 अप्रैल को इनको सेलिब्रेट किया जाता है। जो मॉडर्न बैलेट है इसके क्रिएटर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, ये रहा, व्हाट इज़ द
मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। अब देखिए, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, इसके अलावा इसे लोअर हाउस ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है और इसे अपर हाउस ऑफ द स्टेट कहा जाता है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह विधानसभा या लोअर हाउस ऑफ स्टेट होता तो भी यही आंसर होता, तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ये भारत की कौन सी सिटी में लोकेटेड है, तो आंसर है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following business group is associated with Carbodum Universal Limited CUMI, one of the largest aggressive manufacturing companies in India? आंसर है मुरुगप्पा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोस्ट पीसफुल कंट्री यहाँ पे पूछी गई है। आप करंट का डेटा याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर है प्रेसिडेंट। ये हो गए आपके टोटल क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके CHSL के प्रीवियस ईयर के, और अभी आपकी डेट भी आ चुकी है एग्जाम की, 7th से स्टार्ट होने वाले हैं CHSL के पेपर। तो इसमें मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।